हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। इस क्लास में कवर करने वाले हैं कि CDS 1 2026 में स्पेशली कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछे गए थे उस हर एक क्वेश्चन को टॉपिक को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अच्छे तरीके से कवर करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशंस करेंगे, उसी के साथ आंसर की के फॉर्मेट में कवर करेंगे। तो एक चीज और कि ऑलरेडी जो है पॉलिटी का हो गया, जियोग्राफी का हो गया, तो इस तरीके से जो है एनालिसिस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली कंप्यूटर को एनालिसिस करेंगे कि एक्चुअल में कंप्यूटर सेक्शन से किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जब सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करोगे तो ये पैटर्न एक समझ में आता है कि एक्चुअल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से किस तरीके से डिफरेंट आए थे। समझ पा रहे हो? तो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, इसलिए इसको जो है सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कर रहे हैं। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि पीडीएफ लाते बस टिक लगाते आगे बढ़ते, उसमें जो है प्रॉपर लेवल में एनालिसिस करते नहीं बनता है। प्लस प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और अब कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसको एनालिसिस करना थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंजिंग हो जाता है जब ओवरऑल को डिस्कस करते हैं। बट सब्जेक्ट वाइज में एक बेनिफिट यही होता है कि प्रीवियस ईयर से एनालिसिस कर पाते हैं कि एक्चुअल में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो रफली इस साल का अगर क्रक्स देखें कि CDS 1 2026 में कंप्यूटर से रिलेटेड एक्चुअल में किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल इस साल जो है कंप्यूटर सेक्शन से 6 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, और अगर लेवल अगर देखोगे तो बहुत ही ज्यादा स्टैटिक पोर्शन रहे हैं। कोई यहाँ पे करंट अफेयर्स उतना ज्यादा देखने को नहीं मिला है। समझ पा रहे हो? तो स्टैटिक पोर्शन रहे हैं, मॉडरेट रहे हैं। ठीक है, मॉडरेट रहे हैं, और मैं तो ये बोलूंगा कि इजी टू मॉडरेट रहे हैं। इजी टू मॉडरेट रहे, उतना ज्यादा ये टफनेस नहीं बनाए गए थे। समझ रहे हैं इस पॉइंट को? और जो स्टैटिक पोर्शन है तो स्पेशली जो कंप्यूटर का जो हिस्टोरिकल पॉइंट है, जो हिस्ट्री है, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे वो जनरेशन के बेस में हो, और स्टैटिक ही थे। यहाँ पे कोई यहाँ पे जो है अगर पढ़े होंगे थोड़ा बहुत अगर हिस्ट्री के बारे में, और स्पेशली अगर कंप्यूटर के हिस्ट्री हो गया है और कंप्यूटर के बारे में अगर थोड़ा बहुत अगर पढ़े रहे होंगे तो मैक्स टू मैक्स जो है 4 to 5 क्वेश्चन इजिली कर पाओगे, है ना। उतना ज्यादा टफनेस नहीं देखने को मिला है। नॉर्मली पहले जो पूछे जाते थे वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे थे। तो एक क्रक्स से याद रखना है, बस 6 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, और स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो स्पेशली जो कुछ क्वेश्चन जैसे कि जनरेशन वाइज वाले जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा बहुत यहाँ पे हिस्ट्री से लिंक किए गए थे। बाकी नॉर्मल स्टैटिक का ही पार्ट होता है। समझ गए? स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये रहा 76 से स्टार्ट हुए हैं कि इसमें जो है कंप्यूटर लैंग्वेज के बेस में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज आर अ असेंबल लैंग्वेज या फिर असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज का सिंपल सा मतलब होता है जो कि लो लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उसी को ही यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, लो लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं वही लैंग्वेज को यहाँ पे यूज करके बोले गए हैं, और उसी को असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन दिए गए, बताओ। टोटल 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में है जो है करेक्ट आंसर कौन सा होगा। असेंबली लैंग्वेज मतलब लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहला यहाँ पे पाइथन दिए गए हैं। देखो पाइथन के बारे में अगर पता होगा तो सबसे पहली बात ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में रखे गए हैं। नॉर्मली जैसे कि AI का यूज हो गया तो वहां पे अगर प्रोग्राम करना है, कोडिंग करना है AI से रिलेटेड तो वहां पे यूज करते हैं। उसी के साथ अगर वेब डेवलपमेंट करना है, ठीक है, वेब डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। डाटा साइंस के फील्ड में स्पेशली जो पाइथन है उसका यूज किया जाते हैं, है ना। तो AI का यूज कर रहे हो, वेब डेवलपमेंट यूज कर रहे हो, मतलब इसके लिए हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। समझ पा रहे हो? लेकिन असेंबली लैंग्वेज पूछे गए हैं तो पहला ऑप्शन यहाँ पे हो गया गलत। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या बोले गए हैं? जावा। अब ये जावा सबको पता होगा, जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। समझ पा रहे हो, है ना। जावा जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज होता है जो कि नॉर्मली एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म में यूज करते हैं इसको। तो ये सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है x86। x86 ठीक है, ये जो है एक्चुअल में ये असेंबली लैंग्वेज है। ठीक है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं, और ये जो है असेंबली लैंग्वेज है जो कि नॉर्मली इंटेल AMD जो प्रोसेसर होते हैं वहां पे इसको यूज करते हैं। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन है MIPS। MIPS को अगर देखोगे तो एक्चुअल में ये भी जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये भी असेंबली लैंग्वेज की कैटेगरी में ही रखे जाते हैं।
ये भी असेंबली लैंग्वेज है MIPS, जो कि नॉर्मली सिंपल और जो नॉर्मल सिंपल इंस्ट्रक्शंस देना हो गया, स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन देना हो गया, तो उस कैटेगरी के लिए MIPS का यूज करते हैं। तो 2 और 3, तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लैश मेमोरी। स्टैटिक पोर्शन है, जब भी कंप्यूटर कवर करते हैं तो इसका स्टैटिक पोर्शन में ही कवर करते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो है क्वेश्चन है। फ्लैश मेमोरी अगर पढ़ रहे हो तो वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं यूपीएससी का अगर एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं तो फ्लैश मेमोरी से रिलेटेड कुछ भी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बना ही दे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो जो फ्लैश मेमोरी होता है एक्चुअल में इसको कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि यूएसबी ड्राइव हो गया, वहां पे यूज देखने को मिलता है। एक टाइप के मेमोरी कार्ड ही है, जैसे कि SSD हो गया, है ना, हार्ड डिस्क हो गया, जो कि नॉर्मली कंप्यूटर में यूज करते हैं। उसी तरीके का ही एक फ्लैश मेमोरी है, ये मेमोरी कार्ड ही है, यहाँ पे भी डाटा को ही स्टोर किए जाते हैं, लेकिन ये शॉर्ट होते हैं, है ना, उतना ज्यादा बल्क अमाउंट में डाटा यहाँ पे स्टोर नहीं करते हैं। तो नॉर्मली यूएसबी हो गया, है ना, जैसे कि SSD हो गया, जो कि एग्जांपल दिया हूँ, उसी के साथ जैसे कि मेमोरी कार्ड हो गया, SD कार्ड जिसे बोलते हैं, तो मेमोरी कार्ड हो गया, वहां पे इसका यूज करते हैं। पहला ऑप्शन दिए गए हैं कि इट इज अ अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ये पूछे गए हैं। बताओ इसका करेक्ट आंसर है क्या, ये सही है क्या। पहला ऑप्शन है कि इट इज अ अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, सही है, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये क्या बोले गए हैं, नॉट करेक्ट पूछे गए हैं, तो नॉट करेक्ट पूछे इसलिए बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं, अल्ट्रा वायलेट को यूज नहीं करते। सेकेंड ऑप्शन है कि इट इज अ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल लैंग्वेज, बिल्कुल सही है, वही तो बताया कि ये इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, तो ये सही है, लेकिन हमें गलत पूछे गए हैं, तो ए ऑप्शन गलत है ना, लेकिन नॉट पूछे गए तो ए ही सही है। इट रिटेन डाटा विदाउट पावर, सही है। इट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन गलत पूछे गए हैं, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 78 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नॉर्मली जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, जैसे कि विंडो हो गया, मैक का हो गया, iOS हो गए, एंड्रॉयड हो गए, एंड्रॉयड तो चलो मोबाइल फोन्स के लिए आ गए, तो जो नॉर्मली विंडो चलते हैं उसी तरीके से जो है एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी के बेस में जो है ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ध्यान रखना, यूनिक्स अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम को देखोगे तो मल्टी यूजर के लिए फ्रेंडली होते हैं, मल्टीटास्किंग जितना भी कैपेबिलिटी होते हैं उन सब के लिए जो है बहुत ज्यादा कैपेबल होते हैं यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहला ऑप्शन है कि इट इज रिटन इन सी, मतलब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, सही है क्या, बिल्कुल सही है, इसे जो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं। सेकेंड है कि इट इज अ पोर्टेबल टू वेराइटी ऑफ कंप्यूटर, बिल्कुल सही है, पोर्टेबल होते हैं। इट इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, बताए हुए इस चीज को, बिल्कुल सही है। इट कैन बी टाइम शेयर बाय द सेवरल यूजर, इट जो है कैन नॉट बी टाइम, खुद यहाँ पे बोले गए हैं कि मल्टीटास्किंग के लिए यूज कर रहे हो, है ना, मल्टीटास्किंग के लिए यूज कर रहे हो तो टाइम शेयर कैसे नहीं करोगे, सीपीयू से, स्पेशली जो टाइम शेयर होता है सीपीयू से ही होगा। तो मल्टीटास्किंग है तो सिंपल सी बात है कि टाइम शेयर यहाँ पे करोगे, सीपीयू को शेयर कर पाओगे, तो ये गलत हो जाएगा, नॉट करेक्ट पूछे हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, MP3 जो आइडियो होता है, तो आइडियो को कंप्रेस करने का काम यहाँ पे MP3 कंप्रेशन के द्वारा किए जाते हैं। MP3 कंप्रेशन स्कीम 60 मिनट्स ऑफ म्यूजिक कैन बी स्टोर इन अबाउट, अगर कोई भी MP3 कंप्रेशन कर रहे हैं तो 60 मिनट अगर कोई म्यूजिक है तो उसका जो फाइल साइज होगा वो कितना होगा, 600 MB, 200 MB, 50 MB और 10 MB, बताओ। देखो MP3 अगर देखोगे तो इसे नॉइजी ऑडियो के नाम से भी जानते हैं। MP3 जो है एक्चुअल में इसका काम क्या होता है कि जितना भी नॉइजी होते हैं, है ना, बैकग्राउंड में जो नॉइज होते हैं उसको रिमूव करने का काम MP3 के द्वारा किए जाते हैं, और जो कंप्रेशन करते हैं उसी को यहाँ पे बोले हैं MP3 कंप्रेशन स्कीम, या फिर इसी को बोलते हैं नॉइजी
आइडियोलॉजी, है ना, नॉइजी नहीं, लॉजी आइडियो कंप्रेशन फॉर्मेट भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका थोड़ा सा एक ध्यान रखना, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी इसका होता है ना, जो स्टैंडर्ड होता है वो है इसका 128 kbps, ठीक है, किलोबाइट पर सेकेंड। स्टैंडर्ड क्वालिटी यही है, इसी क्वालिटी के थ्रू ये जो है अपना जो फाइल साइज होता है, फाइल का जो फॉर्मेट होता है उसको डिफाइन करते हैं। और इसका जो हायर क्वालिटी है, जहां तक ये मैक्स टू मैक्स यहाँ पे जा पाते हैं, वो 192 से 256 kbps तक ही इसका जो है मैक्सिमम जो हाईएस्ट कैपेसिटी होता है, हाईएस्ट क्वालिटी होता है, वो इतना ही केबी तक जा पाते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे अगर फाइल साइज को अगर देखोगे तो 128 kbps मतलब ऐसा जूम कर सकते हैं कि 1 MB है ना, 1 MB पर सेकेंड, सॉरी 1 MB पर मिनट के अनुसार यहाँ पे बोल सकते हो, 1 MB पर मिनट के अकॉर्डिंग अगर इसको एज्यूम किया जाए तो पहला 6 बोले हैं। एक्चुअल में इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि इसका 60 मिनट के बारे में यहाँ पे बताए हैं। तो 200 MB तक इसका मैक्स टू मैक्स यहाँ पे फाइल साइज होने वाले हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 80 क्वेश्चन, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी इन प्राइमरी यूज इन, कहां पे यूज करते हैं कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, ये जो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस हैं, ये एक्चुअली जो मोबाइल नेटवर्क होते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन होते हैं, वहां पे यूज करते हैं। इसको याद रखोगे, मोबाइल जो कम्युनिकेशंस होते हैं, तो मोबाइल कम्युनिकेशंस में जो नेटवर्क यूज किए जाते हैं उसका नाम यही होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जो कि मोबाइल नेटवर्क के लिए यूज करते हैं। अच्छा, ये तो लिखा ही हुआ है मोबाइल फोन कम्युनिकेशन, तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट है। एक्सरे हो गया, एक्सरे इससे रिलेट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक्सरे जो बायोलॉजी हो गया या फिर मेडिकल हो गया वहां पे यूज करते हैं, है ना। ये तो मोबाइल एक्सेस का बात कर रहे हैं, तो बी ऑप्शन गलत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये मशीन लर्निंग के बेस में काम करते हैं, ठीक है, ये कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस नहीं होता, ये भी गलत हो गया। उसी के साथ कलर जेरोक्स हो गया, कलर जेरोक्स को इससे क्या मतलब, क्योंकि ये मोबाइल कम्युनिकेशन है ना ये, तो डी ऑप्शन गलत हो गया, ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर इन देयर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, बताओ विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर का बात कर रहे हैं। देखो, सेकेंड जनरेशन का अगर बात करोगे तो सेकेंड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज करते थे वो है ट्रांजिस्टर। देखो, अगर कंप्यूटर के बारे में कवर नहीं किए होंगे तो इसी चैनल में जो है कंप्यूटर का पूरा क्लासेस कवर किए हैं CAPF के रेस्पेक्ट में, वो भी CDS NDA के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो उस क्लास को पूरा एक बार कवर कर लेना, वो क्लास से ही ये क्वेश्चन है। अगर देखे होंगे क्लास को तो ऑलरेडी क्वेश्चन को टैकल कर लोगे। सेकेंड जनरेशन जो होता है उसमें केवल ट्रांजिस्टर का यूज किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर थर्ड जनरेशन में आओगे तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किए हैं, ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड जो सर्किट है उसका यूज किए गए हैं। फोर्थ जनरेशन में अगर देखोगे तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का यूज किए गए हैं। फिर जो फिफ्थ जनरेशन है इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किए गए हैं। तो ये जनरेशन वाइज जब कवर करोगे तो समझ आएगा। बाकी यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पूछे गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि जो फोर्थ जनरेशन है वहां पे ही माइक्रो प्रोसेसर का यूज किए गए हैं, ठीक है। तो ये तो रहा पूरा ओवल और कंप्यूटर सेक्शन से जितना क्वेश्चन पूछे गए थे उसको कवर किए हैं। कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में इसका PDF अपलोड हो जाएगा, तो वहां से एक्सेस कर सकते हो, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।